हेलो बच्चों, दिस इज़ मी ऋतिक कश्यप वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। इसका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के बारे में। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कम मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा कम और समझाऊँगा ज़्यादा। इसलिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। आपको बहुत ही इंटरेक्टिव वे और इजी वे में इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा ताकि आप इजीली इस चैप्टर को समझ सके। आपको बहुत कम सारी चीज़ें याद रखने को पड़े। तो आते हैं हम अपने आज पहले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग लाइफ टर्म आते ही हमारे दिमाग में आता है लिविंग थिंग्स प्रोसेस, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्रोसेस चल रही है उन सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमारा डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन होता है। ये लाइफ प्रोसेस में ये सब प्रोसेस क्यों होती है, इसकी क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आप और हम सभी जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सारी प्रोसेस है, यानी खाना खाने की प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस, उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस, यूनिसेलुलर में सारी प्रोसेस एक सेल के हेल्प से होती है। एक ही सेल से सारी प्रोसेस को कर देता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे एक सेल से अब सारी कामें नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम डेवलप होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमारे ह्यूमन में खाना खाने के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सांस लेने सांस छोड़ने की एक अलग से सिस्टम है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने की एक अलग से सिस्टम है जिसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में इनसाइड बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक एलिमिनेशन के लिए एक सिस्टम है जिसे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ऑर्गेनिज्म एक सेल पर डिपेंड ना होकर वो बहुत सारे सेल से टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम ऐसे ही होकर डेवलप होते हुए और प्रोसेस करता है। और जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ये बॉडी बनाएंगे। ये क्या है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्या होता है कि जब भी कोई इन्वायरमेंट के इफेक्ट से या इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से जब ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कुछ ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कुछ डैमेज होता है, तो बॉडी क्या होता है कि बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली ऑर्गेनिज्म डाई भी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मेंटेन करना है, उस डैमेज को रोकना है। इस डैमेज को रोकने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हम ह्यूमन को एनर्जी चाहिए। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से हम लोग फूड लेते हैं और फूड लेकर हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, यानी कि हमें डाइजेशन करना पड़ता है उस फूड का। तो एक डाइजेशन हमारे इसेंशियल चीज़ है जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के अंडर आता है। फिर वो डाइजेशन हम लोग कर लिए फूड पार्टिकल को, फिर फूड पार्टिकल से हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं। फिर उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक मैक्रो मॉलिक्यूल खा रहे हैं, आप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में। एंजाइम्स इस कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ता है माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज में। 12 मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया इस छोटे मॉलिक्यूल से, यानी कि ग्लूकोज से हमें क्या एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करके यहाँ से हम एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलते हैं हमारे बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये डाइजेशन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल इनटू माइक्रोमोलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हमारे बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर ये जो डाइजेशन से हमारा ग्लूकोज बन रहा है, इससे एनर्जी का निकालना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये होता है रेस्पायरेशन, ठीक है। फिर ये जो रेस्पायरेशन से एनर्जी हो गया, हमारे बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को एनर्जी चाहिए होता है। तो उस एनर्जी के लिए इस एनर्जी को सर्कुलेट करना पड़ता है हमारे बॉडी में, हर टिश्यू के लिए, हर सेल के लिए। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। और इन सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल
प्रोड्यूस होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। इस तरह से हमारा लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन यानी कि हम लोग फूड को लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उस फूड से हमें एनर्जी चाहिए तो उस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, उसे हम लोग रेस्पायरेशन बोलेंगे। फिर उस रेस्पायरेशन को हम लोग क्या करेंगे, जो भी एनर्जी मिलेगा हम लोग को उसे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। फिर इस प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बनेगा उसे बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन बोलेंगे। जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बन रहा है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है यूजलेस और एक होता है हार्मफुल। आप डिफरेंस समझिएगा। यूजलेस मतलब वो होते हैं वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में अगर शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हैं तो बॉडी में कोई उतना ज्यादा खराब इफेक्ट या बैड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वो एक्यूमुलेट हो गए ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। जबकि हार्मफुल वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि मिनिमम अमाउंट में, लेस अमाउंट में भी हमारे बॉडी में वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने फूड खाया, फूड से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मान लो कि फीकल मैटर बना, तो फीकल मैटर हमारे बॉडी में शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो हमारे बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, कोई टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि अगर यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसे हम लोग यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, अगर इसे एलिमिनेट नहीं करें तो ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो फीकल मैटर और शॉर्ट टर्म के लिए अगर बॉडी में तो यूजलेस है, लेकिन वही यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें दे रखी है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। इस तरह से हमने अभी तक देखा कि ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है, इस ऑर्डर को डैमेज होने से बचाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उन एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, एवरी एक्टिविटी नीडेड टू सस्टेन द लाइफ। लाइफ को बनाए रखने के लिए, लाइफ को जिंदा रखने के लिए, लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी करती है, उन सारी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग को खाना खाना है तो खाना का डाइजेशन करना पड़ेगा, फिर उस खाने से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेना पड़ेगा, उसे रेस्पायरेशन बोलेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन और एलिमिनेशन होगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर पहला टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन। हम जानते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वो इसलिए वो एनर्जी को पाने के लिए वो लोग फूड को इनटेक करते हैं और फिर उस फूड का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो एनर्जी बॉडी यूज़ करती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सिंपल टर्म में हम लोग फूड को लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। और जो भी मटेरियल न्यूट्रिशन में हम लोग लेते हैं, जो हमारा ग्रोथ करवाता है, जो डेवलपमेंट करवाता है, उन मटेरियल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन में होता है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। कोई भी कंपाउंड अगर जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जनरली वो ऑर्गेनिक होता है। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, कार्बन हो सकता है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, तो इसलिए क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन CO2 में कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसलिए CO2 आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में आते हैं जो सिंपल आयनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि सोडियम मॉलिक्यूल, क्लोराइड मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब आते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में, न्यूट्रिशन के मोड के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन किस किस तरीके से ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक समझेंगे हम लोग पहले। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि ऑटोमेटिक, और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसिस। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना खाना
सेल्फ सिंथेसिस करते हैं, खुद से सिंथेसिस करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अपोजिट वैसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, वैसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो यानी कि लाइट, वैसा न्यूट्रिशन जो वैसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसे हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। ये जनरली ग्रीन प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। इसके अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में फोटोसिंथेसिस है, इस लोग फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। इसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे और वो भी लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसे फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है तो खुद खाना बनाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल। केमो यानी कि केमिकल। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना रहा था, कीमो ऑटोट्रॉफिक में भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट हेल्प करेगा, यहाँ पे केमिकल हेल्प करेगा। इसका एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो गर्म पानी के झरने में मिलते हैं। ये जनरली क्या होता है, एक केमिकल होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं और ये अपना खाना बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका नाइट्रोसोमोनाज। नाइट्रोसोमोनाज है वो आपका नाइट्राइट बैक्टीरिया है। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया जनरली जो होते हैं वो पल्स यानी कि दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं जो उनके रूट में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि अमोनिया को एटमॉस्फेयर से जो अमोनिया होता है उनको लेते हैं ये बैक्टीरिया और उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया, ये लोग केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस तरफ की बातें करेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने बताया था आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड होगा। जिसका पहला है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। आपने नाम जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ब्रेड को बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं तो ब्रेड खराब हो जाता है। उस पर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, तो यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेड है, ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहे हैं, डेड और डिकेइंग ब्रेड को यूज कर रहे हैं। इसलिए सेप्रोफाइटिक एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड्स हो गया, इसका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। जो मशरूम का जहाँ पे खेती होता है उस मशरूम के नीचे हम लोग बहुत सारे डेड और डिकेइंग मैटर को डालते हैं ताकि मशरूम उस पर ग्रो कर सके, डेड और डिकेइंग मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सके। इसलिए इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे हम लोग पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को अपना फूड लेना है, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहता है उससे बोलते हैं होस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है टेप वर्म है। टेप वर्म क्या होता है कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं आपके छोटे बच्चे के पेट में कीड़ा है, तो उससे हम लोग क्या देते हैं, एक दवा देते हैं एल्बेंडाजोल। अपने नाम सुना होगा। एल्बेंडाजोल क्या करता है कि उनके पेट के अंदर जो कीड़े हैं यानी कि टेप वर्म है, वो टेप वर्म को खत्म करता है। तो जो टेप वर्म है वो क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, तो ह्यूमन बॉडी टेप वर्म के लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया, क्योंकि वो होस्ट कर रहा है टेप वर्म को अपने अंदर रखने के लिए और न्यूट्रिशन भी दे रहा है टेप वर्म को। इससे टेप वर्म हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद लेगा, खुद डाइजेस्ट करेगा, खुद ही उसे एलिमिनेट करेगा। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी, हम क्या करते हैं कि बाहर से खाना को खुद लेते हैं, हमारा जो एंजाइम्स होता है, सलाइवा होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं जो हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उन सबको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, खुद से हम वो डाइजेस्ट करते हैं, खुद से ही बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और खुद से ही एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम डेवलप होता है। इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए वो भी क्या करता है, खुद से खाना लेता है सूडोपोडिया की हेल्प से, फिर वो खुद अपना फूड वैक्यूल में डालता है और खुद से उसको एलिमिनेट भी करता है। तो ये आपका था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि
intake for food and utilization of that food for the growth and development of the body, that is called as the nutrition. इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है न्यूट्रिशन के अंदर उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है. फिर हम लोग न्यूट्रिशन का टाइप्स को देखे थे. पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं. हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप पढ़ा हम लोगों ने. एक फोटो ऑटोट्रॉफिक जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइट यानी कि फोटोन, जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइट के हेल्प से अपना न्यूट्रिशन बना रहे थे, जिससे में होता है आपका ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉफिक, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता था जो गर्म पानी के झरना में मिलता था. दूसरा नाइट्रोसोमोनाज, ये नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. फिर हम लोगों ने हेटरोट्रॉफिक में 3 टाइप्स पढ़ा था. पहला था आपका सेप्रोफाइटिक, दूसरा था पैरासाइटिक और तीसरा था होलोजोइक. सेप्रोफाइटिक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया. दूसरा आपका था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल टेपवर्म हो गया. फिर तो आपका होलोजोइक है, लाइक जो हम ह्यूमन बॉडी है, हम लोग जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं वो लोग होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं.